एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ 16 ओवर्स में ही मुकम्मल कर लिया। भारत के तीनों खिलाड़ी साइम अयूब ने आउट किए। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम की इब्तिदा में ही गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस और सलमान आगा सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 44 गेंदों पर 40 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ करने का ऐलान। कहा, सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल विफाकी हुकूमत अपने वसाइल से अदा करेगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में सनती और कमर्शियल नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के घरों को वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अलीपुर का इलाका सीतपुर मुकम्मल ज़ेरे-आब। सैकड़ों खानदान पानी में गिर गए। पाक फौज और नेवी की मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों लोग बेघर। उच्च शरीफ की ज़ेरे-आब बस्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बाइस हजारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया का दौरा। कहते हैं किसानों के नुकसानात के तख़मीने के लिए कमेटी बना दी। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। पंजाब में सैलाब से तबाही। वज़ीर आला मरीम नवाज की दाद पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का अलीपुर का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाके सीतपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मरीम औरंगज़ेब मुतासरीन के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती रही। पंजाब में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। मंगल से जुमे तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। सिंध के जिला नौशहरों फिरोज में भोटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए, जिसके बाद मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली जारी। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और 3 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। लाड़काना में आके लगानी और नुसरतबंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सखर में वज़ीर आला सिंध का जिला कौंसिल और जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। कैंप में मौजूद खवातीन से अद्वियात की फराहमी से मुतालिक मालूमात हासिल की। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, सखर बैराज पर 2 हफ्तों में मेरा 3रा दौरा है। तैयारियों से मुतमईन है। पानी खैरियत से समुंदर तक पहुँच जाएगा। सखर बैराज से समेत तमाम बैराजों को मजबूत बनाने के बाद बंद मजबूत बनाना तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, हब केनाल में पानी छोड़ दिया गया है। शहरियों को हब डैम से पानी की फराहमी सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बारिश और बरसाती रेले के बायस हब केनाल मुतासिर हुई थी। केनाल के अतराफ की मट्टी बह जाने के बायस इसमें टूट फूट हुई। 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ था। मरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया और अब पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है ताकि शहरियों को किसी मुश्किल का सामना न हो।
सदर आसिफ जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफ़र। चैंगदू से मियाओंग का सफ़र निस्फ घंटे में मुकम्मल हुआ। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। 45,000 किलोमीटर ट्रैक पर सालाना 2 अरब से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं। चीन की ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से चलती हैं। चीन ने एक मायारी और यकसा नेटवर्क कायम किया जो जदीद कनेक्टिविटी की मिसाल है। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी शंघाई पहुंच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थे। शंघाई फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के कौंसल जनरल भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मसनूआत की कीमतों में 16 सितंबर से इजाफे का खदशा। पेट्रोल फी लीटर ₹1.54 महंगा होने का इम्कान। नई कीमत ₹266.15 फी लीटर हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹4.79 का इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड की नई कीमत ₹274.78 फी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर ₹3.06 इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस ड्राफ्ट 2025 को हतमी शक्ल दे दी गई। सैटेलाइट सर्विसेज में कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह करार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी रसाई देना लाजमी होगा। डेटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद थिएटर ड्रामों में बेहतरी आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की फनकारों के वक्त से मुलाकात। कहा ऐसा एक्ट लाना चाहते हैं जो थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से लाया जाए। आसमा बुखारी ने थिएटर एसोसिएशन को नए ड्रामा एक्ट पर एतमाद में लिया। थिएटर एसोसिएशन की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इत्तफाक। मूसलाधार बारिशों के बाद कराची वाले नए इम्तिहान में फंस गए। मशहूर तिजारती इलाके उर्दू बाजार में पानी की निकासी कई दिन बाद भी न हो सकी। दुकानदार और गाहक कीचड़ और बदबू के दरमियान खरीदो फरोख्त पर मजबूर। इसराइल के गजा पर हमलों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली तैयारों ने गजा के जनूब मगरिब में वाक़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बिल्डिंग को निशाना बनाया। वस्ती गजा के ब्रीच कैंप पर इसराइली हमले में एक शख्स शहीद हुआ, जबकि अस्पताल के ज़राए का कहना है फ़लस्तीन स्टेडियम में बेघर अफराद के खैमे पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मैक्सिको में ट्रैफिक हादसों में 15 अफराद हलाक। रियासत युकाटन में हाईवे पर ट्रेलर, कार और टैक्सी की टक्कर के बाद हादसा पेश आया। मरने वाले अफराद कार और टैक्सी में सवार थे। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।